नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइंस की क्लास में एक नया चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटी, वेव्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सभी का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिसके चैनल नहीं देखें वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला न्यूमेरिकल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि छह मोड़ों वाली धारा प्रवाहित करने वाली एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाहित करने वाले एक वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना हो जाएगा। तो यानी कि हमें बताना कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि एक वृत्ताकार कुंडली के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होता है, जिसको बी से डिनोट करा जाता है, कुंडली में जो फेरों की संख्या होता है जिसको एन से डिनोट करा जाता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बी होगा वो समानुपाती होगा किसका, ये एन का, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगा वो समानुपाती होगा फेरों की संख्या का। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में 6 गो मोड़ लगा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होगा, जो एकल लूप की संख्या होगा, वो भी क्या होगा, वो 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका थ्योरम ही होता है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन चुंबक क्षेत्र के समकोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा। तो यहाँ पे बल की दिशा फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ना ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए पृष्ठ के अंदर लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ के अंदर लगेगा। क्यों हुआ ऐसा, चलिए इसके बारे में जान ले। देखिए फ्लेमिंग की जो बाएं हाथ का जो नियम है ना, जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड जो रूल है, लेफ्ट हैंड जो रूल है फ्लेमिंग का, वो क्या कहता है कि देखिए जो अंगूठा होता है ना, जो थंब होता है, वो बल की दिशा यानी कि फोर्स को दर्शाता है। ठीक है, जो अंगूठा होता है, देखिए यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक मान लेते हैं यहाँ पे हैंड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है ये क्या होता है, तो बल की दिशा यानी कि यहाँ पे जो फोर्स दर्शाता है, यहाँ पे बल की दिशा दर्शाता है। ठीक है, ये तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये जो दर्शाता है ना, ये क्या दर्शाता है, ये आपका चुंबक क्षेत्र दर्शाता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दर्शाता है, यहाँ पे एम दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपका मिडिल फिंगर होता है, ये क्या दर्शाता है, तो मिडिल फिंगर जो है आपका ये दर्शाता है धारा को। ठीक है, क्या धारा को, आई को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, जो अंगूठा होगा वो फोर्स को दर्शाएगा, और जो इंडेक्स फिंगर होगा वो आपका एम को दर्शाएगा, और जो मिडिल फिंगर होगा वो आई को दर्शाएगा। यानी कि यहाँ एफ एम आई ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे करंट। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा था, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले जो बल की दिशा होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की दिशा वाले, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन है, ये वाला है। तो जब ये उंगली यहाँ पे ये बीच वाला दर्शाएगा, यहाँ पे बीच में इस तरह रखिएगा, जब उंगली फिंगर को, इस तरह से हैंड को, और ये जो होगा बीच वाला, यहाँ पे क्या है, बीच वाला जो होगा यहाँ पे होगा, ये मिडिल मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये किधर बल लगेगा, आपका अंदर की ओर लगेगा। यहाँ पे बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल की दिशा होगा, जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो अंगूठा होगा ना, इस अंगूठे को क्या रखिए आप इस तरह का रखिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह ऊपर में रखिए, तो ये अंदर के यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बल की दिशा वो कैसा होगा, पृष्ठ के अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर अंदर की ओर होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि एक निश्चित स्थान के चुंबकीय मेरिडियन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है वो कितना है, 0.26 इकाई है, और डुबकी का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो बोलता है कि इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये निकालना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया कि यहाँ पे दिया गया कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ना, यहाँ की जिसको एच से डिनोट करते हैं, ये दिया है कितना पर, देखिए 0.26 यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एंगल ऑफ डीप है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डीप बन के थीटा का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जिसको आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आर का मान फाइंड करना है। यानी कि देखिए हम जानते हैं कि जो एच होता है ना, जो यहाँ पे एच जिसको माने थे, क्या होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि देखिए जो यहाँ पे आर जो एच होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए आर गुना यहाँ पे का ये होता है आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एच बराबर क्या होता है, आर गुना यहाँ पे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे निकालना क्या, यहाँ पे आर निकालना, तो हम कह सकते हैं कि एच बटे यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे एच बटे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे का ये आपका ये आर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एच का मान कितना था, देखिए यहाँ पे एच का मान था 0.26 था। उसके बाद यहाँ पे थीटा कॉस 60 यहाँ पे है, तो कॉस 60 का मान कितना था, कॉस 60 का मान होता है 1/यहाँ पे 2। तो ये 2 जब ऊपर चल जाएगा तो फाइनली देखिए 26 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे होगा पॉइंट यहाँ पे 52 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.52 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस फॉर्मूले को यहाँ पे याद रखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि एक वायुयान उत्तर की ओर 400 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गतिशील है। इसके पंख जो कि एक दूसरे से 40 मीटर दूर है के बीच विभवांतर यानी कि वोल्ट में होगा, जिसमें से दिया गया कि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र की जो तीव्रता यानी कि जो इसको बी से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू दे दिया है कितना, तो 0.36 गुना 10⁻⁻4 टेस्ला ये दे दिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वेग यानी कि यहाँ पे देखिए भी का वैल्यू दे दिया था कितना था, देखिए आपका दिया था 400 क्या ये आपका दिया था किलोमीटर, 400 क्या होगा ये किलोमीटर पर घंटा दिया था। और किलोमीटर पर घंटा को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बताया गया था क्या होता है कि 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे देखिए इसका अप्रोक्स में आंसर कितना है, देखिए 111.1 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके देखिए यहाँ पे इसको भी का मान निकालिए। अब यहाँ पे एल का मान लंबाई इसका दिया था कितना दिया था, लंबाई दिया था 40 मीटर लंबाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो बी का वैल्यू दे दिया था, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया था, तो बी का वैल्यू दे दिया था पॉइंट यहाँ पे कितना 36 गुना 10⁻⁻4 यहाँ पे टेस्ला दे दिया था। ठीक है, ये दे दिया था। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे जो ई होता है ना, ई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है भी एल यहाँ पे बी होता है। ठीक है, ये ई का फॉर्मूला जहाँ पे ई क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे ई देखिए यहाँ पे ई जो निकाल रहे हैं ना वो ई की निकाल विद्युत चालक बल निकाल रहे हैं। ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके लिए होता है भी एल बी, यानी कि यहाँ पे देखिए जो जहाँ बी का चुंबक क्षेत्र है, आई क्या है यहाँ पे देखिए भी क्या है इसको याद रखिएगा। देखिए बी क्या है, बी आपका चुंबक क्षेत्र है, और आई क्या है यहाँ पे, आई जो है ये आपका है ये लंबाई है, और भी आपका चालक है। ठीक है, तो यानी कि हम कहाँ पे कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला भी एल आई बी यहाँ पे देखिए इसका भी का मान कितना निकालते हैं 111.11। उसके बाद देखिए एल का मान दिया था, लंबाई का मान दिया था कितना 40 दिया था। अच्छा यहाँ पे बी का भी मान दे दिया था कितना, आपको दिया था 0.36 गुना 10⁻⁻4 दिया था। ठीक है, सॉल्व कर लेने के बाद इसका जो आंसर आएगा कितना का 0.16 आएगा। अरे 0.16 क्या आएगा, ये आपका वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका वोल्ट आएगा। यानी कि देखिए कहाँ पर इस तरह का आंसर है आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि उस चालक की लंबाई ज्ञात करिए जो प्रेरण यानी कि 0.6 टेस्ला के चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रहा है। यदि यह चालक के सिरों के बीच 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित करता हो तो, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया था यहाँ पे जो चालक की गति था जो भी का वैल्यू था वो क्या दिया था 10 मीटर पर सेकेंड दिया था। उसके बाद देखिए प्रेरण का चुंबक के क्षेत्र यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू दे दिया था कितना आपका ये पॉइंट यहाँ पे 6 यहाँ पे का 1 टेस्ला दिया था। उसके बाद देखिए विद्युत वाहक बल जिसको ई से डिनोट करते हैं यानी कि ई का वैल्यू दे दिया था कितना आपका 6 वोल्ट दिया था। अब देखिए बताए थे कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है देखिए यहाँ पे बी एल भी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निकालना था उसका लंबाई, यानी कि यहाँ पे एल का जब मान जब निकालेंगे एल का मान यहाँ पे क्या ई बट यहाँ पे क्या बी और भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई और एल का मान क्या होगा, यहाँ पे ई बटे बी भी यहाँ पे एल का मान, जिसमें से देखिए यहाँ पे ई का मान दे दिया था, ई का मान यहाँ पे कितना दे दिया था 6 दे दिया था। उसके वहाँ पे देखिए जो इसका जो बी का मान था वो बी का मान कितना था पॉइंट यहाँ पे 6 था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो था क्या मान, इसका भी का मान दे दिया था, भी का मान कितना 10 दे दिया था। हाँ कि देखिए ये जब पॉइंट ऊपर चल जाएगा यहाँ पे कितना ये 10 बनेगा। उसके देखिए ये 6 कट जाएगा, फिर ये भी और ये भी कट जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो कितना 1 मीटर आएगा। ठीक है, कितना 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक टेस्ला जो है किसके बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि जो एक टेस्ला है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए एक टेस्ला जो है किसके बराबर होगा, तो देखिए 10⁻4 गॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जान लीजिए कि चुंबक क्षेत्र जिसको बी से डिनोट करते हैं कि एसआई इकाई क्या होता है, जिसका एसआई इकाई होता है वेबर। ठीक है, इसका क्या होता है वेबर प्रति यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं, इसको टेस्ला भी बोलते हैं, इसको टेस्ला भी बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक गॉस होगा ना, एक गॉस बराबर क्या होगा, एक गॉस बराबर क्या होगा, एक गॉस बराबर होगा 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे तो एक टेस्ला बराबर कितना होगा, अगर एक टेस्ला पूछे तो यहाँ पे कितना होगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का यहाँ पे एक गॉस हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एक गॉस पूछे तो 10⁻4 टेस्ला, और अगर एक टेस्ला पूछे तो 10⁻4 गॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक विद्युत चुंबक के अंदर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र जिसको बी से डिनोट करते हैं किसके समतुल्य है ये बताना है। ठीक है, जहां पर देखिए एच जो है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है, एम जो है कोर की सामग्री का
चुंबकीयकरण है। और यहाँ पे जो है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसको अंतरिक्ष की चुंबक पारगम्यता इसको बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वात में पारगम्यता यहाँ पे दे दिया है, जिसमें से यहाँ पे देखिए चुंबक के क्षेत्र की जो शक्ति यानी कि जो बी होता है, चुंबकीयकरण जिसको यहाँ पे जो एम होता है, और चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता जिसको एच से डिनोट करते हैं, के बीच का जो सीधा संबंध होता है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इसका दर्शन, देखिए यहाँ पे होता है बी बराबर यहाँ पे क्या होता है, ये होता है ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, ठीक है। उसका यहाँ पे ये एच प्लस यहाँ पे ये एम होता है, ये होता है यहाँ पे इसका रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह का ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक में, ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पर देखिए जहाँ पर ये जो बी है ये क्या है, बी धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र है, और ये जो एच है ये एच क्या है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो एम है ये क्या है, एम आपका क्या है, एम सामग्री का चुंबकीकरण है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये अंतरिक्ष की चुंबक पारगम्यता है, ठीक है। इसको जो म्यू बोलते हैं वो म्यू भी बोलते हैं। तो म्यू क्या होता है कि माध्यम में चुंबक की पारगम्यता होता है, और के क्या होता है, के जो है के भी एक होता है, ठीक है। जो के क्या दर्शाता है, के आपका दर्शाता है क्या, पराविद्युतिकांक दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इसका रिलेशन जो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि 0.045 जूल परिमाण के बलाघूर्ण का अनुभव करने वाले 0.25 टेस्ला के एक समान बाहरी चुंबक क्षेत्र के साथ 30 डिग्री पर अपनी धुरी के साथ रखे गए एक लघु दंड चुंबक के क्षण का परिमाण क्या होगा, ये फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या क्या दिया था, यहाँ पे देखिए चुंबक के क्षेत्र की शक्ति जिसको बी से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू दिया था कितना, 0.25 यहाँ पे टेस्ला दिया था। उसके बाद देखिए चुंबक की छत पर बल आघूर्ण जिसको डी से डिनोट करते हैं, इसका भी वैल्यू दिया था यहाँ पे किसका ना, तो 4.5 गुना 10 पर पावर यहाँ पे कितना, ये आपका -2 यहाँ पे जूल दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आघूर्ण है ना, जो बल आघूर्ण जो है चुंबक क्षेत्र का जिसका एम को डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू दिया था कितना। तो देखिए यहाँ पे निकालना क्या है कि जो चुंबक का परिमाण निकालना है, एम का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम का जो है ना फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था ये, देखिए यहाँ पे जो है ना कि चुंबक छत पर बल आघूर्ण जिसको टी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या था, वो होता है एम बी इंटू यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, जहाँ पे थीटा का मान पे ना 30 डिग्री दे दिया था। तो यानी कि यहाँ पे देखिए एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है कि जब अगर एम का मान यहाँ पे निकालना तो यहाँ पे क्या होगा आपका टी बटे यहाँ पे नीचे क्या होगा बी यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एम का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू दिया था, टी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया था, तो देखिए टी का वैल्यू दिया था 4.5 गुना यहाँ पे कितना आपका 10 पर पावर -2 दिया था। उसके बाद बी का वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना, आपका बी का वैल्यू 0.25 दिया था, और यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 को ऊपर भेज दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको होगा 4.5 को जब 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर में कितना बन जाएगा, ऊपर में आपका 9 बन जाएगा, यहाँ पे गुना कितना 10 पर पावर -2 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे देखिए ये कितना है 0.25, यानी कि यहाँ पे जब 25 लिखेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे नीचे कितना ये 100 बनेगा, और ये 100 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 देखो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा यहाँ पे 10 पे पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 पे पावर यहाँ पे 2 का मतलब देखिए यहाँ पर ये प्लस है माइनस है, क्योंकि बेस सेम होता था पावर जुट जाता है, जुटने के बाद यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 9 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा, 9 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे उसको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 0.36 आएगा, यानी कि जब 25 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 0.36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कहाँ ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तथा 0.15 टी के साथ एक समान चुंबक क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने पर तार पर प्रति यूनिट लंबाई चुंबकीय बल का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है फार्मूला एफ, जिसको एफ का मतलब क्या होता है कि चुंबक के क्षेत्र में धारा वाहक तार के प्रति इकाई लंबाई, ठीक है। यानी कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे बी इंटू यहाँ पे आई होता है, उसके बाद यहाँ पे इंटू एल होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता है, ठीक है। जहाँ पे देखिए जहाँ पे बी क्या है, बी आपका चुंबक क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो होता है, जिसको टेस्ला टी में इसको डिनोट करा जाता है, ठीक है। उसका आई क्या होता है, आई पर तार के माध्यम से बहने वाली धारा यानी कि एम्पियर, जिसको इस डिनोट करा जाता है। और ये जो एल क्या है, चुंबक क्षेत्र में तार खंड की लंबाई, जिसको मीटर में दर्शाया जाता है, ठीक है। और ये थीटा क्या है, तो धारा की दिशा और चुंबक क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण होगा वहाँ पे थीटा के द्वारा दर्शाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू दे दिया था, यानी कि यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू दिया था कितना, बी का वैल्यू दिया था यहाँ पे देखिए 0.15 दे दिया था, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। आई का वैल्यू दिया था यहाँ पे कितना, ये 8 दिया था। उस यानी कि देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं दिया था, यहाँ पे इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन 30 का मान दिया था कितना आपका 30, तो साइन 30 का मान कितना 1 बटे यहाँ पे 2 होता है। जब देखिए यहाँ पे 2 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को नीचे हटा लीजिए, यहाँ पे 100 बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 छोड़ कितना 60 होता है, यहाँ पे 60 बटे यहाँ पे कितना आपका ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट जाएगा। जब 10 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.6 आएगा। और ये पॉइंट यहाँ पे देखिए जो 0.6 आया ये क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर। कहाँ पे आपका ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 तब राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें n फेरे हैं एकल फेरे के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में डैश गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो कितना गुना करेगा? तो n गुना करेगा। पहला जो सवाल बताया था इस चैप्टर का वो भी इसी टाइप का सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कुंडली के प्रत्येक फेरे के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रेखिक के रूप से जुड़ा हुआ होता है। जब फेरे जो होता है वो श्रृंखला में होते हैं, इसीलिए जब एकल फेरा जिसको बी से डिनोट करा जाता है शक्ति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि एन फेरे यानी कि एन बी शक्ति का यहाँ पे चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। यानी कि जितना यहाँ पे एन फेरा होगा उतना यहाँ पे क्या उसका गुना बार क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि अगर एन फेरा है तो यहाँ पे एन गुना बार क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कि देखिए इकाइयों को उनके विवरण को सम्मिलित करना है, ठीक है, यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जिसका जानते हैं पहले उसको आप टिक लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए जो एम्पियर का क्या होता है विद्युत धारा होता है, यहाँ पे डी का एक हो जाएगा, तो डी का एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा, इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। उसके देखिए डी का एक हो गया। उसके यहाँ पे देखिए कि जो टेस्ला होता है वो टेस्ला किसका होता है, देखिए जो टेस्ला होता है ये क्या होता है किसका, चुंबक क्षेत्र की प्रबलता का, यानी यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखिए कहाँ पर है, तो ए का 3 आपके यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या होगा ए का 3 यानी कि टेस्ला का क्या होता है चुंबक क्षेत्र की प्रबलता के लिए टेस्ला होता है। उसे देखिए बी का क्या होता है, बी का यहाँ पे क्या होता है 2, यानी कि देखिए गॉस यहाँ पे क्या होगा चुंबक के प्रेरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का 4 यानी कि वेबर किसके लिए होता है, चुंबक के अभिवाह के लिए, और एम्पियर विद्युत धारा के लिए, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि जब एक चुंबक की पट्टी दो टुकड़ों में टूट जाती है तो डैश क्या होता है। तो बताइए कि जब एक चुंबक की पट्टी दो टुकड़ों में टूट जाती है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, तो हमारे पास प्रत्येक टुकड़े पर एक सिंगल ध्रुव होगा, या फिर प्रत्येक टुकड़े में दो एक ही तरह के ध्रुव होंगे, या फिर प्रत्येक टुकड़ा दो प्रतिकूल चुंबक ध्रुव होंगे, या फिर क्या होगा कि प्रत्येक टुकड़ा चुंबक तक खो जाएगा। तो देखिए जब एक चुंबक की पट्टी दो टुकड़े में टूट जाता है ना तो क्या होता है, तो प्रत्येक टुकड़ा दो प्रतिकूल यानी कि विपरीत चुंबक ध्रुव होगा उसका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक समरूप चुंबक क्षेत्र में रखे गए एक आयताकार कुंडल पर बला घूर्ण अधिक होता है जब, देखिए क्या होता है जब मोलों की संख्या अधिक होता है तब होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका थ्योरम होता है, ठीक है। थ्योरम में देखिए क्या बताया जाता है कि बलाघूर्ण जो होता है ना वह बल होता है जो किसी वस्तु के उसके अक्ष पर घूर्णन का कारण निर्मित होता है, ठीक है। बलाघूर्ण क्या होता है, जो किसी वस्तु के उसके अक्ष पर घूरने के कारण जो निर्मित होता है उसे बलाघूर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि जब एक विद्युत धारा जो होता है वो वाहक बल को क्या करता है, वाहक बल को एक चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है। देखिए क्या होता है कि जब एक विद्युत धारा वाहक जो है, ठीक है, वो चालक को जब एक चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है ना तो यह एक बल का अनुभव करता है। जब एक आयताकार कुंडल को चुंबक क्षेत्र में रख दिया जाता है तो कुंडल के किनारों पर जो लगने वाला जो बल समान और विपरीत दिशाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडल का घूर्णन होता है। और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार कुंडल के द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बलाघूर्ण होता है ना, जिसको यहाँ पे देखिए इस तरह का दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक टी जैसा, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है बी आई, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है। जहाँ पे देखिए जहाँ बी चुंबक क्षेत्र का तीव्रता होता है और जो आई होता है ये क्या होता है कुंडल के माध्यम से धारा है और इसको ए से डिनोट करा जाता है। और जो थीटा होता है ये क्या होता है चुंबक क्षेत्र और कुंडल के समतल के बीच का कोण होता है। यदि कुंडली में मोलों की संख्या n होगा ना तो यहाँ पे जिसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी आई एन, उसके यहाँ पे तब ए और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा अगर n होगा संख्या तब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बलाघूर्ण कुंडलों में के, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बलाघूर्ण के कुंडलों की जो मोलों की जो संख्या के समानुपाती होता है, इसलिए मोलों की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होगा यह बढ़ते रहता है। यानी कि इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।